एफडी निवेश से पहले ब्याज दरें जांचें। एसबीआई, पीएनबी जैसी सरकारी बैंकों की एफडी पर 6.5 से 6.8% और निजी बैंकों जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में 6.7 से 6.85% ब्याज मिलता है। निवेश से पहले शर्तों और योजनाओं की जांच जरूरी है ताकि सुरक्षित और लाभकारी निर्णय लिया जा सके। ओयो बदलेगी अपनी मूल कंपनी का नाम। ओयो ने अपनी मूल कंपनी आरिवेल स्टेक के लिए नया नाम सुझाने को आमंत्रित किया है। विजेता को 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कंपनी ब्रांडिंग के साथ प्रीमियम और मिड मार्केट सेगमेंट के अलग ऐप लाने की तैयारी कर रही है। आरबीआई के स्वर्ण ऋण नियमों से छोटे कर्जदार बाहर। वित्त मंत्रालय ने छोटे स्वर्ण ऋण धारकों को आरबीआई के प्रस्तावित नियमों से बाहर रखने का सुझाव दिया है। तमिलनाडु के सीएम ने भी पुनर्विचार की मांग की। ऋणदाताओं को उपयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। इंडिगो शुरू करेगी 10 नए अंतर्राष्ट्रीय रूट। इंडिगो चालू वित्त वर्ष में लंदन, एथेंस, मैनचेस्टर, कोपेनहेगन सहित 10 नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने $10 अरब की वार्षिक आय पार की है और प्रतिदिन 2,300 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है। पुराने नोटों से बनेगा पार्टिकल बोर्ड। आरबीआई पुराने कटे फटे नोटों से पार्टिकल बोर्ड बनाने की योजना पर काम कर रही है। सालाना 15,000 टन बेकार नोटों का पुनः उपयोग होगा। इससे पर्यावरणीय नुकसान घटेगा और कंपनियों को सस्ता कच्चा माल भी मिलेगा। कागज आयात से संकट में घरेलू उद्योग। भारतीय कागज विनिर्माता संघ ने कहा कि 2024-25 में कागज व पेपर बोर्ड का आयात 20.5 लाख टन हो गया, जिससे चीन की 27% हिस्सेदारी है। आयात से घरेलू मिलें अव्यवहारिक हो रही हैं। सरकार से शुल्क नीति और गुणवत्ता नियंत्रण की मांग की गई है। पाकिस्तान कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ा। पाकिस्तान कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान पर जोर दे रहा है। कुछ सेक्टरों में नगद लेन देन सीमित करने के प्रस्ताव है। भारत के यूपीआई मॉडल से प्रेरणा ली जा रही है। बजट 2025-26 की घोषणाएं 2 जून को संभावित है। ओयो आईपीओ की तैयारी तेज। ओयो ने 5 निवेश बैंकों के साथ बैठकें तय की हैं और अगस्त सितंबर में 8,430 करोड़ रुपए का आईपीओ दस्तावेज दाखिल कर सकती है। सॉफ्ट बैंक के साथ लंदन में बैठकें होंगी। कंपनी का लाभ 172% बढ़कर 623 करोड़ रुपए हो गया है।